हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल। तो स्टूडेंट सर्कल क्या होता है, हम भाई पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, छठी साथ में आपने पढ़ा होगा सर्कल क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है। सर्कल इज अ क्लोज टू डायमेंशन फिगर। सर्कल क्या है? क्लोज टू डायमेंशन फिगर है इन विच द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो क्या है, एक सेट है किसका, ऑल पॉइंट्स का, द प्लेन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। कहना क्या चाहता है ये, कहना ये चाहता है कि भाई यहाँ पे एक सेंटर है, ठीक है, ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, सेंटर है। अब इस सेंटर से ना इक्वी डिस्टेंस पे, मीन एक फिक्स डिस्टेंस पे ना हमने बहुत सारे पॉइंट बनाए। इसके फिक्स डिस्टेंस पे हमने क्या करा, बहुत सारे पॉइंट बनाए ऐसे करके, कुछ बहुत सारे। जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया, इन पॉइंट्स को क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स, ज्वाइन, तो जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक सर्कल हुआ। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो थोड़ी सी फिगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी के कुछ ज्यादा ही बन सकती है, तो एडजस्ट कर लेना बेटा। ये है हमारा सर्कल, ये है हमारा सेंटर, है ना। अब देखो ये हुआ हमारा सेंटर। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई एक फिक्स डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको जब ज्वाइन कर दिया गया तो क्या बन गया, हमारा एक सर्कल बन गया। और जो फिक्स डिस्टेंस है, इसी फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेडियस। ओके। अब जब हम एक सर्कल के एक पॉइंट को ऑन द सर्कल पे दूसरे सर्कल के एक पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो कहलाती है हमारी कॉर्ड। अगर इस यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास होते हुए जाए, किससे पास होते हुए जाए स्टूडेंट्स, सेंटर से पास होते जाए, तो उसे हम कहते हैं डायामीटर। अब देखो जैसे कॉर्ड में क्या हो रहा था कि भाई एक पॉइंट ऑफ द सर्कल से एक पॉइंट ऑफ द सर्कल पे क्या होता है, वो ज्वाइन हो रहा था। अगर वो उसको पूरा का पूरा क्या करके जाए, कट करके जाए, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, सीकेंड कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स थी किसकी, सर्कल की। ओके। अब जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है टेंजेंट के बारे में। अब बात आती है कि सर टेंजेंट क्या होता है। जैसे बेटा आपका ये सर्कल है, अब सर्कल से एक आउटर से एक लाइन जा रही है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, ओनली वन पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टेंजेंट कहते हैं। जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे क्या करके जाए, टच करके जाए, ओनली वन पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टेंजेंट। और जिस वन पॉइंट पे टच करके जाती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है, 10 चैप्टर सर्कल, ये पूरा टेंजेंट के ऊपर बेस है। और टेंजेंट आपको समझ आई ना, दोबारा बताया तो मैं, सर्कल को जब एक लाइन वन पॉइंट पे टच करके जाती है उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और जिस पॉइंट पे टच करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसके कंसेप्ट्स। इस, आगे है इसकी थ्योरम। क्या कह रही है थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहना ये चाहता है ये कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, अब एक टेंजेंट है, ये रही टेंजेंट। अब इसका जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं रेडियस ड्रॉ करता हूं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल स्टूडेंट बनाता है, 90 डिग्री का। दोबारा बताता हूं मैं, अगर मैं सेंटर से इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक रेडियस ड्रॉ करता हूं तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। यही हमारी थ्योरम कहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कहना ये चाहता है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स बनाई है हमने कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल से। अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट क्या कह रहा है, जो हमारा सर्कल होता है ना बेटा, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है स्टूडेंट्स इंटीरियर, जैसे हमने ए पॉइंट लिया वो इंटीरियर पॉइंट है, ए हमारा इंटीरियर पॉइंट हुआ। एक होता है ऑन द सर्कल, जो हमने ये बी पॉइंट लिया वो ऑन द सर्कल लिया। एक सी होता है एक्सटीरियर, हमने सी मान लिया किसको, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या होता है, सर्कल के बाहर कहीं, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सटीरियर। तो सर्कल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंटीरियर, ऑन द सर्कल और
एक्सटीरियर में। अब लेकिन अब ये बात कर रहा है किसकी, एक्सटर्नल पॉइंट की। तो ये कहना चाहता है कि भाई एक सर्कल है, हमने कहीं एक बाहर क्या लिया, एक एक्सटीरियर पॉइंट लिया, एक्सटर्नल पॉइंट यहां ले लिया मान लो हमने। अब इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी सर्कल पे, तो एक टेंजेंट मान लो ये रही और एक टेंजेंट ये रही। जब एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ये थ्योरम ये कहना चाहती है। अब ये थ्योरम का बेटा प्रूफ भी आता है, वो क्या आता है देखते हैं। देखो दोबारा बताता हूं, ये हमारा मान लो पी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, और ये है मान लो कहीं यहाँ पे सेंटर ओ पॉइंट। तो ये पी ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, पी बी के। पी ए किसके इक्वल होता है, पी बी के, जब हम किसी सर्कल में टेंजेंट बनाए कोई एक्सटीरियर पॉइंट से। अब इस चीज का प्रूफ भी देखो कैसे करेंगे, यहां करते हैं प्रूफ हम। इसको थोड़ा सा हमने ज्वाइन करा रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और पी ओ को ज्वाइन करा। मुझे प्रूफ करना है स्टूडेंट्स पी ए किसके इक्वल है, पी बी के। अच्छा पी ए बी बी पी बी इक्वल कब होंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, ऊपर वाले ट्रायंगल को पी ए ओ को पी बी ओ के कॉन्ग्रेंट कर दूं, तो स्टूडेंट्स पी ए क्या पी बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा भाई बिल्कुल, बाय सीपीसीटी। तो हम ट्रायंगल पे कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, पी ए ओ पे, पी ए ओ पे एंड पी बी ओ पे, पी बी ओ पे। स्टूडेंट्स अब देखो पी ए को हम पी बी ओ के क्या करना है, कॉन्ग्रेंट। तो पी ए ओ में और पी बी ओ में क्या क्या हम साइड या एंगल क्या ले सकते हैं। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए इक्वल है किसके स्टूडेंट्स, ओ बी के। अच्छा ओ ए ओ बी के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, रेडियस, और सर्कल में सारी रेडियस एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल। भाई ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, इक्वल ही तो होगी। तो ये दोनों के दोनों इक्वल हैं बाय रेडियाई। अच्छा हमने रेडियाई क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती हैं, और एक रेडियस को बोलते हैं रेडियस जब एक से ज्यादा, सिंगुलर के लिए रेडियस यूज करते हैं और प्लूरल के लिए रेडियाई यूज करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, रेडियाई। इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स पीओ जो है वो क्या है, कॉमन। पीओ क्या है, कॉमन, बाय कॉमन। देखो ना दोनों ट्रायंगल में पीओ आ रहा है ना, तो इसलिए पीओ क्या हो गया हमारा, कॉमन। और अभी हमने थ्योरम फर्स्ट में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि भाई अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, है ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ, एंगल ए इक्वल एंगल बी के, कितना है ये, 90 डिग्री। ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी बी ओ के, बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा स्टूडेंट्स में, देखो एंगल, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस इक्वल है और एक अदर साइड इक्वल है, तो ये होता है हमारा आर एच एस, है ना। तो बाय आर एच एस दोनों ट्रायंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो पी ए इक्वल होगा किसके, पी बी के, बाय सी पी सी टी। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूफ। तो यही थोड़ा सा बेसिक था किसका, आपका चैप्टर 10 का। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में।